Question number 75. According to Vesper theory, the molecule ion having ideal tetrahedral shape is. तो आइडियल टेट्राहेड्रल शेप की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। सल्फर, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 फ्लोरीन हमको ऐड करने हैं, 4 फ्लोरीन हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे एक लोन पेयर हमको देखने को मिलेगा। आइडियल टेट्राहेड्रल शेप में कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। और यहाँ पे जो शेप बनेगी ये टेट्राहेड्रल भी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है। स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, ठीक है, 5। तो स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। पहले हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना लेंगे और यहाँ पे 4 फ्लोरीन लगा देंगे और एक लोन पेयर लगा देंगे, ठीक है। ये तो शी शॉ शेप बन गया, शी शॉ शेप, ठीक है। तो ये तो टेट्राहेड्रल है ही नहीं, आइडियल की बात तो बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेट्राहेड्रल शेप भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे ऐड करने होंगे। अब 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, आप सभी को पता है, ठीक है, बाइवेलेंट होता है। तो 4 ऑक्सीजन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4। पाई को हमको काउंट नहीं करना है, 4। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। और अगर हम शेप बनाएंगे तो इसकी शेप इस तरीके से बनेगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो H2Cl2, H2Cl2, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि हम बाकी जो 2 एग्जाम्पल है उनको भी देख सकें। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो S2Cl2, S2Cl2 की बात कर रहे हैं, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, ठीक है। तो ये बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो सल्फर सल्फर और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। देखो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 लोन पेयर आएंगे। तो ये जो सल्फर है, अगर हम इस वाले सल्फर की बात कर रहे हैं तो ये टेट्राहेड्रल तो है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर आ रहे हैं। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड को यहाँ पे ये इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल चेंज हो जाएगा और परफेक्ट या फिर आइडियल टेट्राहेड्रल शेप हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जिसके लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है,
SO2Cl2, तो सल्फर, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो दो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे हमने दो ऑक्सीजन लगा दिया और दो क्लोरीन, ठीक है, दो क्लोरीन। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट वे में बना लेता हूँ। ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, तो करेक्ट वे में मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। ये टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन आइडियल टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड पर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को रिपेल करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये जो है परफेक्ट या फिर आइडियल टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस वाले में देखो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे सारे ही पाई बॉन्ड हैं, ये एक दूसरे पर रिपल्शन पावर इक्वली लगाएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे को नहीं दबा सकते हैं क्योंकि सबके पास क्या है, पावर सिमिलर है। इसीलिए यहाँ पे आइडियल टेट्राहेड्रल शेप हमें को देखने को मिल रही है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है हर एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझाने की। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।